इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भूत प्रेतों की कहानियों को सुनने से भी डर लगता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आत्माओं की उपस्थिति को महसूस किया है। वैसे आम लोगों के मुंह से तो आपने आत्माओं और भूतों के बारे में तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सेलिब्रिटीज के बारे में सुना है? उन्होंने भी अपनी जिंदगी में डरावनी या यूं कहें कि खौफनाक चीजों का अनुभव किया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त तृप्ति और स्वागत करती हूं आपका हॉन्टेड वर्ल्ड प्रोग्राम के इस खास एपिसोड में। इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो रियल लाइफ में डरावनी या यूं कहें कि उन भूत प्रेतों का सामना कर चुके हैं। तो चलिए अब इंतजार किस बात का, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उन सेलिब्रिटीज से जिन्होंने बेहद ही करीब से भूत प्रेतों के डर को महसूस किया है। आए दिन हमें किसी न किसी से भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिलते ही रहते हैं। कई बार तो हमें इन चीजों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन कई मर्तबा हमें इन चीजों पर विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि लोग इस ढंग से इस तरह की बातों को हमारे सामने रखते हैं। इसके साथ ही अगर हमें खुद भी भूत प्रेतों का एहसास होता है तो इस तरह की रूहानी ताकतों पर कहीं ना कहीं हमें भी भरोसा होने लगता है। लेकिन बता दें कि इस तरह के डरावने किस्से सिर्फ आम लोग ही फेस नहीं करते, बल्कि कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं जो अपनी जिंदगी में इन सब चीजों का सामना कर चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन है ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड में हॉरर क्वीन के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस बिपाशा बसु की। तो बता दें कि बिपाशा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक के बाद कई हिट फिल्में दी हैं, साथ ही वो कई हॉरर मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। अगर हॉरर फिल्म की ही बात हो रही है तो बता दें कि बिपाशा फिल्म गुनाह की शूटिंग मुकेश मिल में कर रही थी, तभी वहां उन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसके बाद वो काफी डर गईं और वो वहां से वापस चली गईं। यही नहीं, इसके अलावा वहां एक टीवी सीरियल की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें काम करने वाली लड़की के साथ अजीब अजीब सी चीजें घटित होने लगी थी। उसके बाद उस लड़की का व्यवहार भी बदल गया था। बता दें कि उस लड़की को जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बिपाशा इस बात से इतनी भयभीत हो गई थी कि तब से लेकर आज तक वो मुकेश मिल नहीं गई। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन की। बता दें कि वरुण ने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की है। इसके साथ ही उन्हें एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, लेकिन वो इससे पहले फिल्म माय नेम इज खान में करण जौहर के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुके हैं। साथ ही बता दें कि वरुण ने जब से बॉलीवुड में कदम रखा है तब से वो कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, लेकिन ये बातें बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि सफल फिल्मों में काम करने वाले एक्टर वरुण धवन रियल लाइफ में बहुत सारी डरावनी चीजों को महसूस कर चुके हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जानकारी दे दें कि ABCD 2 फिल्म की शूटिंग लास वेगास के होटल में हुई थी। ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि वहां एक फेमस सिंगर की मौत हो गई थी और आज भी वहां उसकी आत्मा भटकती रहती है। वहीं वरुण का कहना है कि शूटिंग के दौरान वो वहां के एक होटल में रुके थे, जहां उन्हें रात के समय अचानक से गाने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उस रूम के दरवाजे खुद ब खुद ओपन हो रहे थे। इस घटना से वरुण बुरी तरह से डर गए थे। उनकी फिल्म ABCD 2 बॉक्स ऑफिस पर तो सफल रही, लेकिन आज भी वरुण होटल वाली घटना को याद करके सहम जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे रणवीर सिंह की, जो इस समय बॉलीवुड के सबसे काबिल अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। जानकारी देते चले कि रणवीर ने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत एक सहयोगी डायरेक्टर के रूप में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ की थी। बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, उसकी शूटिंग वो बाजीराव की हवेली में कर रहे थे। वहां पर रणवीर को बाजीराव की आत्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ। दरअसल तेज हवा के झोंके के साथ रेत पहाड़ से उड़ते हुए आई, जो वहां की दीवार पर जाकर चिपक गई।
जिससे वहां पर बाजीराव जैसी मूछें, पगड़ी और तलवार को साफ देखा जा सकता था। इसके बाद से रणवीर काफी भयभीत हो गए थे। बाजीराव मस्तानी बॉक्स ऑफिस पर भले ही बहुत कामयाब फिल्म साबित हुई हो, मगर रणवीर सिंह की यादों में वो उड़ती हुई रेत को याद करके वो अब भी डर जाते हैं। ओह, तो ये है वो सेलिब्रिटीज जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों का सामना कर चुके हैं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कभी कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो कभी कुछ परछाइयाँ अचानक ही हमारे आसपास नजर आती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो भी आपको कुछ लोगों ने ऐसी घटनाओं के बारे में तो ज़रूर सुनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन घटनाओं के पीछे भी कुछ वजह ज़रूर होती है। दोस्तों, सिर्फ यही सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं जो भूतों की मौजूदगी का एहसास कर चुके हैं। आज भी ये जानकर वो कलाकार की ये हालत हो जाती है कि उन बीते लम्हों को याद करके वे सिहर जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन सेलिब्रिटीज के बारे में। डर का सामना किए हुए सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस सोहा अली खान का। बता दें कि सोहा अली खान हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी एवं मां शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। वहीं उनके भाई सैफ अली खान भी हिंदी फिल्मों के एक सफल अभिनेता हैं। जानकारी दे दें कि सोहा ने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों में से एक फिल्म है रंग दे बसंती, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई थी। लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि शूटिंग के दौरान ये एक्ट्रेस किन किन डरावनी चीजों को फेस कर चुकी है। बता दें कि गैंग ऑफ घोस्ट की शूटिंग के दौरान सोहा को डरावने अनुभव का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से वो बेहद भयभीत हो गई हैं। इमरान हाशमी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में शुमार किए जाते हैं। इमरान की फिल्में भले ही समीक्षकों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती हों, लेकिन उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर लेती है। यही वजह है कि उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। वैसे उनकी सफलता का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि बॉलीवुड में इनके मामा महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हैं। खैर, इमरान का कहना है कि माथेरान में हॉलीडे बिताने के दौरान उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। जब होटल में वो ठहरे थे तो उस रात उन्हें किसी तेज आहट की आवाज सुनाई दी। सिर्फ आहट ही नहीं बल्कि उन्हें वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई दी। इस घटना से इमरान इतना डर गए थे कि उसके बाद उन्होंने अपना रूम ही चेंज कर लिया। वहीं अब अगर बात करें मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की, तो बता दें कि राम गोपाल वर्मा एक निर्देशक तथा फिल्म निर्माता है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो अपनी पढ़ाई विजयवाड़ा के एक अभियांत्रिकी विद्यालय में कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई छोड़कर वो पहले एक वीडियो दुकान के मालिक बने और फिर उन्होंने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। रामू की प्रमुख फिल्मों में सत्या, भूत, सरकार और डरना जरूरी है का नाम आता है। इनकी फिल्मों को रोमांचक कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। वहीं ये भी बताते चले कि रामू अपनी फिल्म भूत की शूटिंग कर रहे थे तो उसमें एक कलाकार था जिसका नाम मंजीत था, जो इस फिल्म में आत्मा का नाम है। एक रात मंजीत जब इस फिल्म की शूटिंग करके वापस लौट रहे थे तो असल में उन्होंने मंजीत की आत्मा को देखा। पहले तो रामू ने इसे एक वहम समझा, लेकिन जब शूट वाली जगह पर सारी चीजें हिलने डुलने लगी तो रामू के साथ ही वहां मौजूद लोगों को मंजीत की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसी तरह से अपनी कॉमेडी की वजह से सिने प्रेमियों के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर गोविंदा को भी एक बार इस तरह के डर का एहसास हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से डर गए। बता दें कि गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक होटल में रुके थे तो वहां उन्हें ऐसा लगा कि कोई लेडीज उनके पास आकर बैठ गई। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की तो देखा वहां कोई नहीं था, साथ ही उनके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। हालांकि फिर कभी गोविंदा को इस तरह का एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने गोविंदा जैसे कॉमेडी करने वाले कलाकार के चेहरे पर भी डर की लकीरें खींच दी।
तो देखा ना आपने इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने डर को नज़दीक से महसूस किया है। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी किस्से और कहानियों को लेकर। इनके बारे में जानने के लिए आप देखना मत भूलिएगा हमारा स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड। पर अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।